बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ZUB अपडेट्स एंड कंसल्टेंसी के साथ मैं हूं मोहम्मद हमज़ा ख़ान। व्यूवर्स, आज की वीडियो के अंदर हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे और दोनों गुड न्यूज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए। और ये इनमें से एक न्यूज़ जो है वो मैं आज से तकरीबन 8 महीने कबल दे भी चुका हूँ अपने चैनल पे ही, और दूसरी जो है वो न्यू है। तो ये दोनों जो है आपके लिए गुड न्यूज़ होंगी। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और फ़ायदा आपको मिलेगा। उसके साथ साथ हम कुछ डाउट्स हैं जो मैं क्लियर करना चाहूँगा, जो आजकल थोड़े से परेशान हुए हैं स्टूडेंट्स या जो टीचर्स हैं जो फॉर्म करवाते हैं ज़ियाउद्दीन बोर्ड से एडमिशन करवाते हैं। वो काफ़ी परेशान हैं क्योंकि ये खबरें चल रही हैं कि ज़ियाउद्दीन बोर्ड जो है वो इम्प्रूवमेंट के अदर बोर्ड के फॉर्म नहीं ले रहा या OBS के फॉर्म नहीं ले रहा। इस किस्म की खबरें गर्दिश में आ रही हैं, तो इस पर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और जो दो गुड न्यूज़ है वो भी इंशाल्लाह आपको एंड में हम देंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए, ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ज़ियाउद्दीन बोर्ड से रिलेटेड आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पहली गुड न्यूज़ का, वो है पैरेलल स्ट्रीम। देखें, पैरेलल स्ट्रीम क्या है। आज से 8 महीने कबल मैंने बताया था अपनी वीडियो के अंदर, जब मैंने ये बात कही थी कि भाई बोर्ड ने अपनी पॉलिसीज़ चेंज की हैं और वो नए इसमें जो है इक़दाम लेकर आए हैं। तो पैरेलल स्ट्रीम क्या है, इस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, बेसिकली पैरेलल स्ट्रीम का मतलब ये है कि आप बैक वक्त 2 सब्जेक्ट्स में इम्तिहान दे सकते हैं। यानी आप अगर प्री मेडिकल से इंटरमीडिएट कर रहे हैं तो आप उसके अंदर प्री इंजीनियरिंग का पेपर भी दे सकते हैं, यानी मैथ का पेपर भी उसमें आप दे सकते हैं। तो ये आपके बैक वक्त दोनों ग्रुप्स के पेपर साथ में ही हो जाएंगे, यानी प्री इंजीनियरिंग भी और प्री मेडिकल भी, दोनों के आपके जो पेपर्स हैं वो दोनों साथ में हो जाएंगे। और जब आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट होगा तो आपके पास जो मार्कशीट होगी उसके अंदर बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के दोनों के आपके उसमें पेपर के मार्क्स लगे हुए होंगे। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आप आगे कोई भी फील्ड कंटिन्यू करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी जो न्यूज़ थी वो वाकई में गुड न्यूज़ है। वो ये है कि पहले जो है ना, अभी पिछले साल से बोर्ड ने कुछ पॉलिसीज़ नई उसमें जब चेंज लाई अपनी पॉलिसी में, तो उसमें एक पॉलिसी ये भी थी कि आप डायरेक्टली कंबाइन कर सकते हैं मैट्रिक की बेस पर। तो उसमें पहले उन्होंने ये कहा कि आप डायरेक्टली कंबाइन जो मैट्रिक बेस पे कर सकते हैं इंटरमीडिएट, वो आर्ट्स और कॉमर्स में कर सकते हैं। फिर उन्होंने चेंज किया कि भाई आप साइंस में भी कर सकते हैं। फिर बीच में चेंज हुआ कि नहीं, आप साइंस में नहीं कर सकते, सिर्फ आर्ट्स कॉमर्स करेंगे और साइंस में नहीं करेंगे। तो ये इस किस्म के मामला डगमग होते रहे पिछले कुछ सेशंस में, यानी 1 साल के अंदर। अब जो फाइनली जो पॉलिसी है वो ये है कि आप डायरेक्टली कंबाइन कर सकते हैं मैट्रिक भी अगर आप की उम्र 20 साल से कम है, और इंटरमीडिएट भी अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात वाज़ेह कर दूँ कि पिछले एनुअल के अंदर जो पॉलिसी थी, यानी एनुअल 2 और एनुअल 1 के अंदर जो पिछला साल गुजरा है, उसमें जो पॉलिसी थी वो ये थी कि अगर आपने डायरेक्ट कंबाइन करना है तो आपका जो मैट्रिक है, अगर आपने इंटर डायरेक्ट कंबाइन करना है, कंबाइंड गैप उसे हम कहते हैं हमारी उसमें टाइप में, तो अगर आपने कंबाइंड गैप करना है इंटरमीडिएट, तो आपका जो मैट्रिक है वो 2017 से 2021 के दरमियान का हो, और उसमें जो है वो आपकी उम्र 25 साल से कम हो। यानी मिनिमम आपका 2 ईयर्स का गैप होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 7 ईयर्स का गैप होना चाहिए, कि 5 ईयर्स 7 ईयर्स का गैप होना चाहिए। तो ये पॉलिसी थी पिछले सालों में, यानी पिछले साल के अंदर एनुअल 1 और एनुअल 2 में। लेकिन अब जो है वो बिल्कुल चेंज कर दी गई ये पॉलिसी। आपकी जो उम्र है वो 25 साल से कम हो, आपका मैट्रिक कम से कम 2 साल का गैप हो, यानी 2022 का हो, और उससे पहले का हो। तो अच्छा, यहाँ पर एक फ़ायदा ये दिया है कि 2022 से पहले आपका जब कभी मैट्रिक हो, आपकी उम्र 25 साल से कम है, तो आप इंटरमीडिएट कंबाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। तो दो ये गुड न्यूज़ थी जो आपको देनी थी। अच्छा, यहाँ पर तीसरी चीज़ जो एक अहम मसला आजकल गर्दिश में है, एक न्यूज़ आ रही है, हम तक भी पहुँच रही है कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई ज़ियाउद्दीन बोर्ड ने इम्प्रूवमेंट कंबाइन या OBS वाली कैटेगरी को क्लोज़ कर दिया है। अब इम्प्रूवमेंट अदर बोर्ड नहीं ले रहा, या OBS बोर्ड अदर बोर्ड के नहीं ले रहा, एडिशन नहीं ले रहा। तो देखें, इस किस्म की कोई भी न्यूज़ अब तक हमें ऑफिशियली बोर्ड से नहीं मिली है। गो की बातें हो रही होंगी, लेकिन अब तक हमें कोई ऑफिशियली न्यूज़ नहीं मिली है। और देखिए, अगर बिलफर्ज ऐसा होता भी है कुछ, तो यूँ नहीं होगा कि आप बिल्कुल ही आपके पास ऑप्शन नहीं होगा कि इम्प्रूवमेंट करने का या एडिशन करने का या OBS करने का। उसके लिए कोई ना कोई मुतबादिल रास्ता होगा। यकीनन बोर्ड प्राइवेट उसको कंटिन्यू रखेगा, जो प्राइवेट उनके पास फैसिलिटी होती है। क्योंकि पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि जब बोर्ड ने प्राइवेट साइंस के डायरेक्ट कंबाइन के फॉर्म पोर्टल से उन्होंने ऑप्शन ख़त्म कर दिया था, लेकिन वो डायरेक्टली ले रहे थे। तो इस किस्म की कोई ना कोई पॉलिसी होगी मुतबादिल, तो वो हम आपको आगाह करते रहेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपसे वो फॉर्म ले ही ना।
तो ये कुछ चीज़ें थी ज़ेवियर बोर्ड के हवाले से जो करंटली आप सबको बतानी थी। पैरेलल स्ट्रीम कंबाइंड स्टूडेंट्स के लिए जो शर्त ख़त्म कर दी गई है मैट्रिक मैक्सिमम वाली, तो ये दो न्यूज़ थी। और एक चीज़ ये थी जो आपसे डिस्कस कर ली। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई भी सवाल होता है ज़ेवियर बोर्ड के हवाले से या कोई भी क्यूरी होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बेहतर है कि व्हाट्सएप पर रब्ता करें तो जवाब थोड़ा सा आपको इंस्टेंट मिल सकता है, क्योंकि नोटिफिकेशंस के ज़रिए इसका पता लगता है कमेंट्स का, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। और एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लिए मोटिवेशन रहे, आपके लिए वीडियोज़ ऐसी बनाते रहें इन्फॉर्मेटिव। और दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा